नारायण नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 1 श्लोक 7 से। सत्वं रजस्तमेति प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः न तेषां युगपद्राजन् रास उल्लास एव वा। जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् राजसोऽसुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत्। ज्योतिरादिरिवा भाति संघातान्न विविच्यते विन्दत्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः। नारायण। राजा परीक्षित ने भगवान शुकदेव जी के सम्मुख अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। भगवान तो सम हैं, सर्वथा निर्दोष हैं, रागद्वेषादि कल्मशों से अतिक्रांत हैं, फिर भी वे भगवान विष्णु इंद्रादि देवताओं के उत्कर्ष का प्रयास करते रहते हैं। दैत्य दानव असुर आदि के अपकर्ष विनाश में संलग्न परिलक्षित होते हैं। भगवान के स्वरूप और व्यवहार में यह जो विसंगति परिलक्षित होती है, इसको लेकर मेरे मन में उथल पुथल मचा रहता है। कृपा करके भगवान सम निर्दोष होते हुए भी किस प्रकार व्यवहार में विषम सदृश परिलक्षित होने पर भी असंग ही सिद्ध होते हैं, इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए। भगवान सुखदेव जी प्रमुदित हुए और उन्होंने कहा कि भगवान के भक्तों के हृदय में भी भगवान के चरित्र को लेकर कई प्रकार का संशय बना रहता है। उन संशयों को व्यक्त करना उचित स्थल पर उचित है, ताकि भगवान के प्रति अडोल अविकंप विश्वास स्थिर हो सके। माना कि भगवान निर्गुण हैं, अज हैं, अव्यक्त हैं, प्रकृति से पर हैं, लेकिन अपनी माया
को स्वीकार करके वे विष्णु आदि रूपों में व्यक्त होते हैं, सृष्टि की संरचना भी करते हैं। सर्ग काल में बाध्य बाधकता की प्राप्ति होती है, क्योंकि द्वंद्व ही तो प्रपंच है। सुषुप्ति में, महाप्रलय में निर्द्वंद्व स्थिति बनी रहती है, लेकिन द्वंद्वों के मध्य में रहकर जो सम बना रहता है, निर्द्वंद्व बना रहता है, उसी की प्रशंसा होती है। अगर द्वंद्व की प्राप्ति ही न हो तब निर्द्वंद्वता कैसी? उस दशा में तो हर व्यक्ति निर्द्वंद्व ही रहता है। इसीलिए स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकताम गतः, अपनी माया के गुण को स्वीकार करके बाध्य बाधक सदृश भगवान परिलक्षित होते हैं। कल बताया गया कि बाध्य बाधक भाव का ठीक से ज्ञान होता है तब व्यक्ति व्यवहार में भी कुशल होता है। कई दृष्टांत प्रस्तुत किए गए। पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा जलाशय में फेंक दें, वो डूब जाता है, लेकिन नौका का आलम्बन ले लें, नौका के मध्य में 1 टन पत्थर भी डाल दें तो पत्थर डूबता नहीं। जो तैराकी व्यक्ति है उसकी बात छोड़ दें, जो तैराकी नहीं होता, जल में उसे पटक दें वो डूब जाएगा। लेकिन 50 ऐसे व्यक्ति नौका में बैठ जाएं जो तैराकी नहीं होते, नौका के सहारे नदी के उस पार, जलाशय के उस पार पहुंच जाते हैं। आग और पानी में बाध्य बाधक भाव है। अग्नि पर पानी डाल दें, यहाँ तक कि गर्म जल भी अग्नि पर डाल दें तो भी वो जल आग को बुझा देने में समर्थ है। बीच में बटलोही रख देते हैं, अब बाध्य बाधक भाव में शिथिलता आ जाती है। वाहनिनिष्ठ दाहिका शक्ति अग्नि में संचार को प्राप्त होती, जल में संचार को प्राप्त होती है। जल गर्म हो जाता है, उष्ण हो जाता है, लेकिन अग्नि को बुझा नहीं पाता। भोजन बनाने वाले करेले की सब्ज़ी बनाते हैं, जिमीकंद की सब्ज़ी बनाते हैं, अरबी की सब्ज़ी बनाते हैं। अगर सीधे कोई जिमीकंद पावे, अरबी पावे, करेला पावे तो मन विकृत हो जाता है, जिह्वा आदि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उल्टी का वेग होता है। लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनके योग से जिमीकंद, अरबी आदि की सब्ज़ी बनती है, उनमें जो घातक अंश है उसका अवरोध कर दिया जाता है। स्वाद भी बढ़िया, पाचन शक्ति भी बढ़िया। तो इसका मतलब है कि भोजन की सामग्री में भी बाध्य बाधकता है। कहीं मिर्च का, कहीं तेल आदि का प्रयोग करते हैं, कहीं खटाई का, कहीं दही का प्रयोग करते हैं, कहीं अजवाइन का, कहीं जीरा का, कहीं तेजपत्र आदि का। भिंडी आदि में वात को बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन उनकी पौष्टिकता हमको प्राप्त हो जाए, वात रोग के चपेट में न पड़ें, इसलिए भोजन विज्ञान है। ये भी बहुत ऊंचा विज्ञान है, भोजन विज्ञान। नकुल, सहदेव, इनमें सहदेव जो थे भोजन विज्ञान के विशेषज्ञ थे, भीमसेन भोजन विज्ञान के विशेषज्ञ थे। भोजन करने में जो निपुण होता है वो भोजन बनाने में भी निपुण होता है। क्या जब कोई ऋषि मुनि आ जाते थे पांडवों के यहाँ तो भीमसेन को स्वागत में रखा जाता था
किसी कंजूस को रख दिया जाता तो भूखे मार देते। भोजन के रसिक भीमसेन थे, पर्याप्त भोजन करते थे, पचाते भी थे, स्वादिष्ट भोजन करने में अभ्यस्त थे। स्वादिष्ट भोजन कैसे बने इसके विशेषज्ञ भी थे। महानसाचारी के रूप में भीमसेन की प्रसिद्धि थी। ऐसे ही पांडवों के यहाँ की बात हो गई तो हमने संकेत किया कि जो विशेषज्ञ होते हैं उनमें क्षमता होती है कि बाध्य बाधक भाव का उन्हें विज्ञान होता है, तो भोज्य पदार्थों में जो घातकता है उसका अपनोदन कर लेते हैं दही के द्वारा, खटाई के द्वारा, मिर्च आदि के द्वारा, और उसकी उपयोगिता का लाभ उठा लेते हैं। हर जगह जीवन में ये बाग बनाते हैं तो कटीले जो वृक्ष आदि होते हैं, बेल इत्यादि, उनको बाड़ के रूप में रखते हैं बाग में, तो उनका अक्लिष्ट उपयोग हो जाता है। पशु आदि से रक्षा उद्यान की हो जाती है। इसी प्रकार से सेना के द्वारा सीमा की रक्षा होती है। खूंखार व्यक्ति रखे जाते हैं, उनका अक्लिष्ट उपयोग हो जाता है। तो बाध्य बाधकता का जिसको जितना ज्ञान होगा और उसके उपयोग में वो समर्थ होगा, उतना ही व्यवहार में भी, परमार्थ में भी उसकी तीव्र गति होगी। यह जो अध्यात्म विज्ञान है वो व्यवहार में भी चार चांद लगाने वाला है। युक्ताहार, विहार, व्यवहार, ये सब क्या है? बाध्य बाधक। योग के 10 विघ्न हैं योग कुंडली उपनिषद के अनुसार। योग के विघ्नों से बचते हुए योगाभ्यास करना होगा। भोजन कैसा करें, शयन कब करें, आसन किस प्रकार करें, प्राणायाम किस प्रकार करें कि ये घातक न हो करके साधक बन जाएं। हर क्षेत्र में बाध्य बाधक भाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। बाध्य बाधकताम गतः, व्यवहार का अर्थ यह द्वंद्व, व्यवहार का अर्थ यह बाध्य बाधक भाव। तो जो बाध्य बाधक भाव का विशेषज्ञ होता है, अक्लिष्ट उपयोग करने में समर्थ होता है, वह बुद्धिमान होता है। तो समत्व की रक्षा करते हुए, समत्व का सेवन करते हुए बाध्य बाधक भाव का समादर करना चाहिए। भगवान भी ऐसा करते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव के बाधक बन जाते हैं। दया भी किस पर करें, विचित्र बात है। चूहे को खाने के लिए बिल्ली दौड़ती है तो सहृदय व्यक्ति की दया चूहे के प्रति प्रकट होती है या बिल्ली के प्रति? चूहे के प्रति। चूहे से बचाना चाहता है बिल्ली को या बिल्ली से चूहे को? बिल्ली से चूहे को बचाना चाहता है। बिल्ली पर जब कुत्ता झपटता है तब बेचारे की दया का विषय वही बिल्ली जो 2 क्षण पहले आक्रोश का विषय थी, अब दया का विषय बन जाती है। कुत्ते पर फिर जब तेंदु आदि दौड़ पड़ता उसे खाने के लिए तो लोगों की दया का पात्र कौन बन जाता है? कुत्ता। और उस पर फिर व्याघ्र अगर झपट पड़े तो फिर जिस पर व्याघ्र झपटता है उस पर दया आती है। व्याघ्र शार्दूल अगर झपट पड़े तो व्याघ्र पर दया आती है। शार्दूल को कोई बहेलिया मारने का प्रयास करे तो शार्दूल पर दया आती है। किस पर दया करे? कुछ ऐसे व्यक्ति होते महाराज, देखिए ये सब कितना विप्लव कर रहे हैं। राजनीति में किसी संस्था में खाए जा रहे हैं, उनकी बात को मान करके उस व्यक्ति के चंगुल से बचा दिया जाए संस्था को, राजनीतिक दल को, तो जो अभी रो रहा था वो भी वही करेगा। उसका अर्थ होता है हमको अवसर नहीं मिल रहा लूटने का। सचमुच में वो ही तैसी है। राष्ट्र का या संस्थान का बहुत कठिन कहना है। जो लोग रोते थे धर्मसंघ आदि में, देखिए क्या हो रहा है। उनको थोड़ा पृथक करके दूसरे के नियुक्त
तो जो रो रहा था वो भी रोने वाला सिद्ध हो गया। इसीलिए बहुत विकट व्यवहार होता है। अतः भगवान भी व्यवहार में बाध्य बाधक, कौन बाधक बन जाए कौन बाध्य बन जाए, बाध्य बाधक भाव का क्या होना चाहिए? अक्लिष्ट उपयोग होना चाहिए, अक्लिष्ट उपयोग। जब भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस रोती है, खाई जा रही है पार्टी, देश को है नुकसान। कांग्रेस के हाथ में आ जाए तो भाजपा रोती है। अब कौन बाधक कौन बाध्य कह पाना कठिन है। तो फिर विवेकी जो होते हैं वो आकलन करते हैं कि बाधकता का अक्लिष्ट उपयोग अगर कोई करता है तो बहुत बढ़िया है। क्या बाधकता का क्या मतलब हुआ? श्री राम जन्मभूमि पर यथास्थान मंदिर बने, जो उसमें अवरोध थे उसको दूर करने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। तो सब जगह विवेकी व्यक्तियों ने, स्वतंत्रता के पक्षधर व्यक्तियों ने, न्याय के पक्षधर व्यक्तियों ने समादर किया। अब कल्पना कीजिए कि वो मंदिर सेकुलर संविधान के अंतर्गत ही बने, रामलला आदि का पूजन सब सेकुलर संविधान के अनुसार होने लग जाए, तो आज जो प्रशंसक हैं अगर वो विवेक न खो दें तो कल निंदक भी हो सकते हैं। क्या? तो आज जो जिसका बाध करना चाहिए उसका बाध करने वाला प्रशंसा का पात्र बनता है, वो जब क्या मनु सिद्धांत का बाध करने लगेगा तो देवता आदि के दृष्टि में निंदा का पात्र भी बनेगा, लोक में भले ही जय जयकार हो। तो बहुत विकट स्थिति है। क्या बाधक का बाध करने वाला स्वयं कब बाधक बन जाए? क्या बाधक, स्वामी जी का स्वाद ठीक है? बाधक का बाध करने वाला कब बाधक बन जाए यह कह पाना कठिन है। पहली है या नहीं? बाधक का बाध करने वाला कब बाधक बन जाए यह कह पाना कठिन है। तो संसार का काम ही है बाध्य बाधक। सर्प मेढक को खा जाता है और विदेश में ऐसे मेढक होते हैं जो सर्प को खा जाते हैं। 7-7 फीट के सर्प को खा जाने वाले दरदुर मेढक होते हैं विदेश में कहीं उधर। तो अब यहाँ बाध्य बाधक भाव क्या है? मेढक को सर्प खा जाता है, और कहीं बाध्य बाधक क्या है? सर्प को मेढक खा जाता है। तो ये संसार भी बहुत विचित्र है। क्या संसार बहुत विचित्र है, कौन बाधक बन जाएगा कौन बाध्य बन जाएगा। लेकिन इस संसार में रहकर बाध्य बाधक भाव का जो अक्लिष्ट उपयोग करने में समर्थ होते हैं उनकी प्रशंसा होती है। तो भगवान भी क्या करते हैं? बाध्य बाधक भाव को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें हेतु क्या है? सत्व रजस तमस। हेतु क्या है? सत्व रजस तमस, ये 3 जो गुण हैं ये हेतु हैं। हेतु माने ये एक दूसरे के सहयोगी भी हैं और बाधक भी हैं, साधक और बाधक दोनों। विचित्र वाक्य है ये। मान लो दीप का पात्र है, इसमें घृत या तेल रखा, बत्ती रखे, तो ये क्या हो गया? तमोगुण। अवष्टंभात्मक पात्र, अवरोधक, जल, इसको किसको? घृत को, तेल को साधने वाले। वो क्या है? राग, स्निग्ध, स्नेह, तेल, घृत, वो हो गया रजोगुण का प्रतीक। बत्ती श्वेत होती है ना, रूई से बनी हुई, वो सत्वगुण के प्रतीक। और लौ लग गए तो शुद्ध सत्वगुण के प्रतीक। अब एक दूसरे के सहयोगी बन गए या नहीं? क्या मैंने 4 भेद रखा है सांख्य के अनुसार। ये पात्र है, इसमें क्या रखा? घृत, स्नेह, तैल, जो भी। ये हो गया तमोगुण, अवष्टंभात्मक। इसमें जो
घृत रखा, तेल रखा, वो क्या है? रजोगुण। स्निग्धता है उसमें क्या? और उसमें बत्ती श्वेत वर्ण की, वो क्या है? सत्व के प्रतीक। उसमें लौ लगा दिए माचिस से, तो क्या हो गया? शुद्ध सत्व। अब इसमें क्या हो गए? बाध्य बाधकता भी है। वो बत्ती को खाए बिना, तेल को खाए बिना कौन? लौ नहीं जल सकती, लेकिन साधकता भी है या नहीं? वो जो दीप की शिखा होगी वो क्या करेगी? बत्ती को खाएगी, और बत्ती को खाएगी तो बत्ती क्या करेगी? तेल का शोषण करती रहेगी या नहीं? तेल का शोषण भी हो गया। तेल क्या हो गया? या घृत बाध्य, बत्ती भी बाध्य। बाध्य होकर के भी प्रकाश को देने में यह सहयोगी हो गई या नहीं? ये हो गया गुण का उपयोग। क्या? तमोगुण के स्थान पर ये पात्र हो गया। और इसमें जो स्निग्ध पदार्थ रखा, तेल, घृत, और रजोगुण का प्रतीक हो गया। बत्ती रखी, श्वेत, सत्वगुण का प्रतीक। हमारे पूर्वाचार्य महाराज बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। आप भी राजस्थान परंपरा के तो कोई जो फूल लाता ना, क्या पत्ते होते ना, उसमें फूल बांध के माला के लिए उनको पहनाने लगता, हाथ से ले लेते। अरे हम भगवान का पूजन करेंगे, हमको मत पहनाओ। अभिप्राय था कि भगवान के लिए फूल न खरीदना पड़े। हाँ, ऐसे होते राजस्थान के अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ। फिर वो जो सुतली से वो होता है ना, सुतली से बांधे होते ना, उसको ले लेते, रुई न खर्च करना पड़े, उसी से बत्ती बना के भगवान को आरती उतारते थे। हम लोग मुस्कुराते थे। अगर हंसने सचमुच में तो हमको तो नहीं डांटते जा पड़ते थे, हमको तो गुरु भाई ही मानते थे। लेकिन हमने कहा शंकराचार्य हो तो ऐसे हो, धम एक पैसा भी इधर उधर नहीं जा सकता। क्या? उनको पहनाने के लिए माया। अरे हमको मत पहनाओ, हम भगवान को पहनाएंगे। बाहर से क्या लगा? बहुत बढ़िया महाराज, देखो माला भी पहनना पसंद नहीं करते। अंदर की भावना क्या थी? जजमान भी खुश हो गया। फिर भावना क्या थी? अपनी ओर से फूल की माला खरीद करके खर्च न करना पड़े, भगवान के लिए हो गया, हो गया। फिर क्या? देखो शंकराचार्य कितने बढ़िया, कितने सूझबूझ संपन्न, रुई का भी उपयोग नहीं करते, सुतली को ही बाहर त्याग की प्रशंसा भी हो जाती थी, एकदम धन खर्च करने से बच भी जाते थे। ये है व्यवहार कुशलता। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः। बढ़िया। अब कोई आया, भूले भटके कोई आ गया। बाबा लोगों की बड़ी स्थिति होती है अपरिचित। हम लोग तो पागल के समान घूमे हैं 3/4 भारत। गंदा कपड़ा, मैला, इससे भी आधा कंगले भिखारी लगते थे। तो गृहस्थ कौन रखेगा? बहू बेटी के परिवार में कौन अपरिचित व्यक्ति को रख लेगा? बाबा लोग जो थे, बाबा भी क्या देखते थे मालूम है? बन ठन के आया है, बैग है, क्या बढ़िया है कुछ, नहीं तो वो भी पागल और कंगला ही समझते थे। तो आखिर हमारा राह क्या था? जंगल में रहें तो शेर इत्यादि, कहीं और जगह रहें तो लोग समझते सीआईडी तो नहीं है, न यहाँ जगह, न वहाँ जगह, न वहाँ जगह, न वहाँ जगह। समुद्र के किनारे कहीं सो जाओ, कहीं जंगल में सो जाओ, भगवान के भरोसे क्या। बहुत विकट स्थिति होती थी। तो क्या हुआ? बाध्य बाधक। आश्रमों में जाए, समझें चोर तो नहीं है, चुरा के तो नहीं ले जाएगा। तो क्या सार हुआ? सार ये हुआ कि ये सब जो भाव होता है, बाध्य बाधक भाव, इसके मूल में कौन है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों भी बाध्य हो जाते हैं, बाधक हो जाते हैं। बाध्य बाधक का खेल जिसको समझ में आ जाता है और अक्लिष्ट उपयोग, उचित उपयोग करने में समर्थ होता है, वो लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष भी प्राप्त करता है, भगवत प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः।
सत्व गुण है, रजोगुण है, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। ये प्रकृति के गुण हैं, न कि आत्मा के। आत्मा तो स्वरूप से निर्गुण है। अंतर क्या है? जीव भी निर्गुण है, भगवान श्री विष्णु भी निर्गुण है, लेकिन जीव अपने अगुण निर्गुण स्वरूप को, निर्धर्मक स्वरूप को नहीं जान पाता। जब तक तब तक जीव ही बना रहता है। भगवान विष्णु श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम सदा ही अपने को अगुण निर्गुण समझते हैं। न तेषां युगपद राजन ह्रास उल्लास एव वा जय काले तु सत्वस्य देवर्षिनुरजसोऽसुरात् तमसो यक्ष रक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत्। ये तीनों गुण जो हैं एक साथ उल्लास को या विकास को प्राप्त नहीं होते। इनमें बाध्य बाधक भाव होता है। तीनों गुण हैं लेकिन आपस में बाध्य बाधक भाव है। सत्वगुण तब ऊपर आएगा जब रजोगुण तमोगुण को दबाने में समर्थ हो जाएगा। रजोगुण ऊपर तब आएगा जब सत्वगुण तमोगुण को दबाने में समर्थ होगा। तमोगुण ऊपर तब होगा जब रजोगुण सत्वगुण को दबाने में समर्थ होगा। ये सात्विक हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? सत्वगुण ने इनके जीवन में तमोगुण रजोगुण को दबा के रखा है। सत्वगुण हो गया बाधक, ये दो गुण हो गए बाध्य। कोई व्यक्ति सर्वथा सात्विक हो, राजस हो, तामस हो कह पाना कठिन है। गुण विमर्दन न्याय, कल कहा था परसों, गुण विमर्दन न्याय। एक गुण की प्रधानता होती है, शेष दो गुण दबे रहते हैं। अब दबे रहते हैं तो समानांतर तो नहीं रहेंगे। कोई मध्य में रहेगा, कोई नीचे रहेगा, कोई ऊपर रहेगा। सत्वगुण ऊपर रहा, रजोगुण बीच में आ गया और तमोगुण नीचे चला गया। तो सात्विक व्यक्ति व्यवहारक क्षम भी हो जाता है क्योंकि बीच में रजोगुण है। सत्वगुण ऊपर आया, तमोगुण बीच में आ गया तो सात्विक व्यक्ति व्यवहारक क्षम प्राय नहीं रहता। सात्विक भाव तो रहेगा लेकिन तमोगुण बीच में आ गया, रजोगुण नीचे चला गया। ऐसे ही रजोगुण ऊपर आ गया, बीच में तमोगुण, नीचे सत्वगुण, या बीच में सत्वगुण नीचे तमोगुण, तमोगुण ऊपर आ गया, बीच में सत्वगुण नीचे रजोगुण, या बीच में रजोगुण नीचे सत्वगुण। व्यक्ति के स्वभाव प्रभाव इस सब में आकाश पाताल का अंतर होता है। अब जो कल हमने कहा था, आगमोपः प्रजा देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशहिते गुण हेतवा, श्रीमद्भागवत 11वां स्कंद अध्याय 13 श्लोक 4। यह श्लोक हमको 64 से याद है, नैमिषारण्य में याद किया था। भागवत 11वां स्कंद अध्याय 13 श्लोक 4 याद होना चाहिए। इसी के आधार पर जीवन की संरचना होती है। 10 वस्तुओं का नाम लिया भगवान ने। ये 10 वस्तुएं अगर सात्विक हों तो 11, 13, 4, भागवत 11, 13, 4। अगर 10 वस्तुएं सात्विक हों तो व्यक्ति सात्विक हो जाता है। राजस हो तो व्यक्ति राजस हो जाता है, तामस हो तो व्यक्ति तामस हो जाता है। संस्था का, घर आदि का संचालन भी इस श्लोक के आधार पर करना चाहिए। नैमिष वाले जो महाराज थे, सोनाम धन्य पूज्यपाद नारदानंद सरस्वती जी महाभाग, वो इस श्लोक के आधार पर ही क्या करते थे? आश्रम का संचालन करते थे। आगम भी भोजन है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, पांडे जी, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। छांदोग्य उपनिषद। आहार की शुद्धि से सत्व माने अंतःकरण की शुद्धि होती है। सत्व शब्द का प्रयोग होता है अंतःकरण के अर्थ में और सत्वगुण के अर्थ में। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। यहाँ गीता के 17वें अध्याय में जो सत्व शब्द का प्रयोग किया गया है वो अंतःकरण के अर्थ में। इसका अर्थ अंतःकरण स्वभाव से सात्विक ही होता है।
रजोगुण तमोगुण के चपेट में पड़ जाने पर राजस तामस होता है, नहीं तो सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। यो यत् श्रद्धा स एव सः। सत्व आगम, तो हाँ, श्री रामानुजाचार्य जी ने अर्थ किया आहार शुद्ध हो, भोजन में शुद्धि हो तो अंतःकरण शुद्ध हो, बात तो ठीक है। शंकराचार्य ने अर्थ किया आहार माने केवल भोजन ही नहीं, आहार के हजारों भेद हो जाते हैं। आहार के कितने भेद होते हैं? जो हम सुनते हैं वो भी आहार है, चखते हैं वो भी आहार है, सूंघते हैं वो भी आहार है। सबका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा आहार माने सेव्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ जितने हैं सब आहार है, उसमें भोजन की प्रधानता है। लेकिन तो आगम, आगम माने शास्त्र, साहित्य, लेख आदि, ऐसे ही ले लें प्रवचन आदि। सात्विक होंगे तो हमारा मन सात्विक होगा, राजस तो राजस, तामस तो तामस। मारण मोहन उच्चाटन संबंधी ग्रंथ पढ़ेंगे, अश्लील उपन्यास आदि पढ़ेंगे तो मन में तमोगुण का, डाका डालने आदि का, लूटने पाटने वाला ग्रंथ प्रवचन सुनेंगे तो रजोगुण का उद्रेक होगा। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद आदि पढ़ेंगे तो सत्वगुण का उद्रेक होगा। आगम भी, पाठ्य पुस्तक भी, जिसको पढ़ते हैं और जिसको सुनते हैं वो भी आगम है, वो भी आहार है। क्या आहार शुद्ध होगा? आहार माने आगम। आगम का अर्थ पहला क्या हुआ? शास्त्र। जिस प्रकार का ग्रंथ पढ़ेंगे, जिस प्रकार का प्रवचन सुनेंगे, उस प्रकार का मन बनेगा। तो प्रवचन सुनना भी आहार है, ग्रंथ पढ़ना भी आहार है। आगमः अपः अन्न जल, जिस प्रकार का अन्न जल का सेवन करेंगे, जिस प्रकार के अन्न जल पाएंगे, उस प्रकार का मन बनेगा। सात्विक से सात्विक, राजस से राजस, तामस से तामस। आगमोपः प्रजा, सोसाइटी, जिन व्यक्तियों के बीच में रहेंगे उनका प्रभाव पड़ेगा या नहीं? संगत का प्रभाव पड़ते हैं। संगत, संगति, जिस प्रकार के व्यक्तियों के बीच में रहेंगे, वो जो राजेश ब्रह्मचारी जी हैं, कहाँ? काशी में, वो जो बंगाली बाबा आ जाए उसके पीछे एकदम, तो हम समझ गए कि इस व्यक्ति का स्तर बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने संकेत किया ये क्या करते हो, बंगाली बाबा का कोई स्तर है? भाई बंगाल का नहीं, नाम बंगाली हुआ, अच्युत, क्या अच्युत चेतन हमने नाम रखा था। वो विचित्र ही है, बंगाली बाबा, सत्संग आदि से बिल्कुल दूर रहता है, बाबा है बचपन से। तो क्या अर्थ हुआ? चंबल के किनारे डाकुओं का पहले गुरु था, अब डाकुओं ने उसको खूब पीटा, उसका सब कुछ जो कुछ था सब लेकर भाग गए। विचित्र है, लेकिन है बाबा। क्या मतलब हुआ? हमने संकेत किया किसके पीछे तुम घूमते रहे, तो तुम्हारे स्तर का पता लग गया क्या? और तम्बाकू खाने वाले, चरस पीने वालों के बीच में बाबा होके बैठे रहोगे, स्मशान में रहने वाला घोड़ियों के बीच में बैठोगे, क्या होगा? इसीलिए प्रजा, बहुत कठिनाई होती है, किसी को नौकरी करनी है, अब जैसे व्यक्तियों के बीच में ड्यूटी लगी, पालन करना है। उस समय भी जैसे कोरोना के रोगी की चिकित्सा करने वाले कितने सावधान रहते हैं, इसका रोग मुझे न हो जाए। ऑपरेशन करने वाले नाक आदि को ढके रहते हैं, ऐसे ही। लेकिन स्वेच्छापूर्वक जो है प्रजा, जिन व्यक्तियों से व्यवहार करते हैं, बुद्धिपूर्वक खोटे व्यक्ति से व्यवहार न करें। सात्विक व्यक्ति से मिलेंगे जुलेंगे तो सत्वगुण का उद्रेक होगा। राजस व्यक्तियों के बीच में रहेंगे तो रजोगुण का उद्रेक होगा। तामस व्यक्तियों के बीच में रहेंगे तमोगुण का उद्रेक होगा। आगमोपः प्रजा, कितने अन्न हो गए? आगम एक, अन्न जल दो, प्रजा जिनके बीच में रहते। आगमोपः प्रजा देशः, जहाँ जिस देश में जिस क्षेत्र में रहते हैं वो भी भोजन है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। श्रवण कुमार, अंधे माता पिता को, जैसे
ऐसे होता है ना। ऐसे एक और पिता एक और माता को लेकर आ रहे थे तीर्थ स्नान कराने, तीर्थ दर्शन कराने, मतलब वो तो सेवा में थे, दोनों अंधे थे। मय राष्ट्र, बुरा न मानो होली है। मेरठ का मूल शब्द क्या है? मय राष्ट्र। सौराष्ट्र अभी जो के त्यों शब्द बना है ना, सौराष्ट्र। एक भारत में भी कितने राष्ट्र हैं, महाराष्ट्र तो अभी भी है, सौराष्ट्र अभी भी है, और मय राष्ट्र जो था अब क्या हो गया? मेरठ। मेरठ का मूल रूप क्या है? मय राष्ट्र। मय दानव बड़ा इंजीनियर था, कारीगर था, बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट, बहुत बढ़िया था। मय दानव कितने सभा बनाए, बहुत अच्छा, उसी का स्थान था वो मय राष्ट्र। तो वहाँ पर आने के कहा आपको ढोते ढोते तंग हो गया, अब नहीं ढो सकता। माता पिता ने कहा कहाँ आए हो बेटा ये बताओ। तो ये कहा कि ये मेरठ आया हूँ, मैं राष्ट्र। कोई बात नहीं, मेरा अनुरोध है, इतना कष्ट किया तो तुम्हारी बदनामी ना हो, 2 किलोमीटर और ले जाओ, 4 किलोमीटर, फिर हमको छोड़ देना, भग जाना। अच्छा, तो फिर नाक पाँव सकोर कैसा किया। उसके बाद जब मेरठ की सीमा पार हो गया तो श्रवण कुमार रोने लग गया, मुँह से, मेरे मुँह से क्या निकला? तुम्हारे मुँह से नहीं निकला, वो मेरठ की धूल ने तुमसे बचा, वह मेरठ बोल रहा था तुम्हारे मुँह से। क्या तुम्हारे मुँह से कौन, तुम्हारे ऊपर कौन भूत सवार हो गया? कौन? देश। देश भी आहार है या नहीं? जिस क्षेत्र में रहेंगे क्या, इसीलिए बहुत बढ़िया असुरों को जो फेंक दिया गया, बृहदारण्यक में आएगा। स्वभाव से जो देश कौन है? स्वभाव से जो देश असंस्कृत हैं, अनार्य भूमि है, वहाँ रहेंगे तो काजल की कोठरी में कितने भी सयान हो जाए, देश का भी प्रभाव पड़ता है। अरे मिर्चा मंडी में रहोगे तो धीरे धीरे, पहले तो नया व्यक्ति जाएगा तो छिकेगा, बाद में छिकेगा क्या, आदि हो जाता है। तो वहाँ के परमाणु जो हैं रच पच के नष्ट कर देंगे बुद्धि को। इसलिए देश जहाँ रहते हैं, वो हत्यारों के बीच में रहेंगे, मुर्गी हत्यारों के बीच में रहेंगे। एक बार शर्मा जी ने कहाँ ठहरा दिया, किस शहर में? अरे साहब जगह वहाँ तो साहब मुर्गी काटने वालों का स्थान। हमने कहा अरे राम, उधर झांके तो मुर्गी कट रही है, उधर झांके तो मुर्गी कट रही है। बहुत कष्ट हुआ। मतलब मुर्गी, भले वो व्यक्ति अच्छा हो, लेकिन मुर्गी काटने वालों के बीच में ठहरा दिए गए तो बड़ी मुसीबत क्या। इसीलिए देश भी आहार है। कहाँ देश रहना चाहिए? हाँ, कौन से देश में, कौन से पवित्र, जहाँ ऋषि मुनियों ने तप किया हो वहाँ तप के परमाणु होते। हमने बताया या नहीं? पहले 10-15 दिन पहले बताया होगा। हम गए वृंदावन, तो क्या कहना, दिव्य उड़ियाबाजी के यहाँ गए, उड़ियाबाजी महाराज के यहाँ 72 में गए। वहाँ निर्गुण का चिंतन शुरू किया, वहाँ के परमाणु फेंक दें, चिंतन नहीं होने दें। जबकि मैं बद्रीनाथ में भी रहा हूँ, ऋषिकेश में भी रहा हूँ, हरिद्वार में भी रहा हूँ, श्रृंगेरी में भी रहा हूँ, आंध्र के कई आश्रमों में रहा हूँ, पूरा भारत में 3/4 सैकड़ों स्थान पर मैं रहा हूँ। अब तक 14-14 घंटे निमसारण में रहा हूँ, 14-14 घंटे तक निर्गुण का चिंतन मेरा सदा हुआ था। कि नहाना, पूजन, स्नान और शयन, लेकिन 1 मिनट भी चिंतन नहीं। तो मैं समझ गया कि देश तो पवित्र है, वृंदावन है, इस आश्रम में निर्गुण का चिंतन वर्षों से नहीं हुआ। निर्गुण के परमाणु यहाँ नहीं के बराबर है। वहाँ के परमाणुओं से अंतर्द्वंद्व संघर्ष करते करते 6 महीने में फिर 14 घंटे, चाहे तो 15 घंटे 20 घंटे निर्गुण का चिंतन होने लगा। यहाँ आया, शंकराचार्य होने के 7 दिन पहले इस बाग में घूमता था। बंदर नहीं थे, वृक्ष भी नहीं थे इधर। अब वृक्ष हैं तो बंदर भी बहुत है, ये सब वृक्ष लगाए गए। यहाँ तो गोखरू के अलावा कुछ था ही नहीं, सब कांटे कांटे। यहाँ घूमूं तो यहाँ न सगुण का चिंतन सधे न निर्गुण का। धाम तो पूरी
लेकिन मैं समझ गया कि यहाँ किसी ने वर्षों से न सगुण का चिंतन किया है न निर्गुण का। महाराज तो यहाँ प्राय रहते नहीं थे, 2 दिन रहे फिर बाहर, चौमासा भी यहाँ नहीं करते थे। जो व्यक्ति उन दिनों रहते थे वो किसी के मुंह पर राम राम कुछ नहीं, सबके सब विचित्र ही आतंकवादी ढंग के थे। वो सब जो विचित्र ही क्या कहना, इनको मालूम है, नाम लेना भी कठिन है। तो हमने समझा कि धाम तो दिव्य है, लेकिन मठ में यहाँ जो इतने शंकराचार्यों ने दिव्य चिंतन किया होगा, पद्मपादाचार्य जी से लेकर वो सब परमाणु रसातल में पहुँच गए। यहाँ फिर संघर्ष किया तो 6 महीने के बाद ये जो परमाणु है ना बने, 6 महीने संघर्ष करने के बाद यहाँ के परमाणु फिर अब जितने चाहें 24 घंटा, अगर चाहें 24 घंटा सगुण निर्गुण का चिंतन करें, यहाँ के परमाणु जो थे दिव्य वो दब गए थे, अब इतने उभर गए हैं कि यहाँ साधन बहुत बढ़िया हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पवित्र धाम में भी जब जहाँ चाहिए ऋषिन कर वासा तहाँ निशाचर करें निवासा, अगर ये कहानी हो जाए या धन मान का ही चिंतन करने वाले रह जाएं तो वहाँ के दिव्य परमाणु भी दब जाते हैं। इसलिए फिर क्या करना चाहिए, स्थान पवित्र चुनें, वहाँ पर भी अगर अनुकूल परमाणु नहीं है तो परमाणु हठपूर्वक अनुकूल बना दें। अब हमारे तो काम का उनको स्वामी जी को मालूम है, जितेंद्र जी को भी मालूम है, ये भी प्रशिक्षण प्राप्ति कर रहे। अभी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला अपने को मान रहे, गुरु अभी नहीं मान रहे। जब ये गुरु मानने लगेंगे तो फिर प्रशिक्षण पूरा ही हो जाएगा। एक आया मेरे पास मुन्ना तिवारी, उसने कहा कि महाराज अब बहुत कुछ हमने सीखा, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं लोगों को दीक्षा देना शुरू करूं। हमने कहा ठीक है, हमसे हटने का प्रसंग आ ही गया। वो दीक्षा दो, गृहस्थ हो गया, फिर पत्नी मर गई, अभी भी भजन में प्रीति प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा गुरु घंटाल बन गया। इसलिए बहुत विचित्र, धैर्य की जरूरत है या नहीं। तो हमने क्या संकेत किया, परमाणु अब गोरक्षा के अनुकूल परमाणु देश में नहीं है, मनुवाद के अनुकूल परमाणु देश से लुप्त कर दिए इन लोगों ने 70-80 वर्षों से। अंग्रेज़ों ने जो किया स्वतंत्रता के बाद से भी 72-73 वर्षों से बिल्कुल। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इस आश्रम का परमाणु दिव्य किया, अब यहाँ बैठ करके क्या करते हैं, पूरे गोरक्षा के अनुकूल, सनातन धर्म की रक्षा के अनुकूल, मनुवाद के अनुकूल परमाणु बना रहे हैं और आकाश गंगा में परमाणुओं को बिखेर रहे हैं। वो परमाणु जिसको जिसको लगेंगे, अनुकूल व्यक्ति को पकड़ करके भूत प्रेत जैसे लग जाते हैं ना, वो दिव्य परमाणु लग जाएंगे। श्मशान से कोई रात्रि में यात्रा करे तो तनिक भी अशुद्धि हो तो भूत प्रेत वहाँ के लग जाते हैं। और देवस्थान से कोई यात्रा करे जहाँ विधिवत पूजन प्रतिष्ठा भगवान की है तो वहाँ के दिव्य परमाणु उसको लग जाते हैं स्पष्ट। इसी प्रकार से कोई वन से जो गैस की हवा, गैस से युक्त हवा अगर चले तो कितने 300 किलोमीटर तक अभी प्रभाव पड़ा या नहीं विदेश में, भोपाल कांड का कितना प्रभाव पड़ा। ऐसे ही तो हमने कहा कि देश का भी प्रभाव होता है। आगमोपा प्रजा देशः, शास्त्र सम्मत विधा से कोई देश पवित्र है लेकिन उसका उपयोग गलत ढंग से हुआ है तो उस देश में, स्थान में, तीर्थ में रहने का अवसर मिले तो वहाँ के परमाणुओं को दिव्य करना चाहिए। दिव्य बनाने के लिए मनोराज्य में, मानस भूमि में संघर्ष करना पड़ता है। तो हम यूँ पकड़ लिए हैं, कौन, जितेंद्र जी, 80% परमाणु हम कहाँ बनाते हैं मालूम है, 80% समस्या का समाधान परमाणु के द्वारा कर लेते हैं। उसके बाद कहीं लोक संग्रह का मार्ग ना लुप्त हो जाए, इसलिए 20% जब देखते हैं अभी काम बाकी है तो बाहर मृदु संघर्ष, वो भी वाग युद्ध, वो भी सात्विक विधा से, बहुत गंभीर विधा से करते हैं। राम सेतु आदि की रक्षा में वही हुआ, पहले परमाणुओं से 80% काम बना करके भगवान का स्मरण करके 20% काम, कभी 10%, कभी 5% भी, तब जाकर बाहर कदम उठाते हैं तो बहुत आसानी से क्या होते, सफलता मिल जाती है। तो आगमोपा प्रजा देशः, देश की बात कह दी। कालः,
ब्राह्म मुहूर्त में स्वभाव से सत्वगुण का उत्कर्ष होता है। सूर्योदय के बाद स्वभाव से कर्म करने में प्रीति प्रवृत्ति होती है, रजोगुण का उद्रेक होता है। सूर्य अस्तंगत हो जाए तो स्वभाव से फिर क्या निद्रा का आवेश होता है, तमोगुण काल। जब सात्विक काल हो, कौन, ब्राह्म मुहूर्त, उस समय में खर्राटे लेकर न सो करके सात्विक काल में अगर भगवान का भजन कर लें तो सात्विक वृत्ति का प्रवाह, सात्विकी वृत्ति का प्रवाह, अब जो आगे रजोगुण तमोगुण वाला काल आने वाला है उसमें भी क्या करता है, वो सत्वगुण का संचार कर देता है। तो ये भी भोजन है। कौन, काल, काल का सदुपयोग करें। नित्य युग होय, नित्य युग धर्म, नित्य धर्म युग धर्म वही सब कह रहे, हृदय राम माया के प्रेरे। कलयुग त्रेता द्वापर सतयुग नित्य ही है। वो युग भी होते हैं लेकिन प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में कौन युग होगा, कृतयुग, सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता युग, दोपहर में द्वापर युग, सूर्यास्त के बाद कलयुग आ ही जाएगा, निद्रा आदि का। और जितने ये हैं चोर डाकू ये सब के सब का वो रात्रि में ही तो। हाँ, निश्चर का अर्थ क्या होगा, निश्चर, रात्रि में विचरण करने वाले, इनका साम्राज्य हो जाता है। समुद्र आदि के तट पर देखिए मर्यादा है, भूत प्रेत पिशाच के नर, भूत प्रेत पिशाच ये सब यक्ष इत्यादि का प्रभुत्व होता है। इसलिए जलाशय के तट पर रात्रि में नहीं रहना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए। परिस्थिति के मारे हुए पांचों पांडव गंगा जी, हरिद्वार की कथा है, गंगा जी के तट पर जा रहे थे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, कुछ नहीं, विवाह भी नहीं हुआ था और उत्पीड़ित थे दुर्योधन आदि से। एक गंधर्व ने आके रास्ता रोक लिया। अर्जुन ने कहा मेरे मार्ग क्यों रोकते हो, वो गंधर्व मित्र भी बन गया, बहुत बढ़िया। उसने कहा तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। कौन सी मर्यादा का मैंने उल्लंघन किया, गंगा तट पर विचरण कर रहे हो, रात्रि का समय हमारा होता है, तुम्हारा नहीं। हम लोगों का है, किसका, गंधर्व इत्यादि का समय होता है, समुद्र जलाशय जितने होते हैं। अच्छा, तुमने ठेका ले रखा है, क्षत्रिय ठहरे। अब दोनों में युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने क्या किया, जीत लिया गंधर्व को। जीतने के बाद भी अर्जुन तो बहुत बड़े मनस्वी थे ना, नरऋषि का अवतार। उन्होंने कहा कि जीत के भी मैं, फिर दोनों में मैत्री हो गई, मित्रता हो गई। अर्जुन ने कहा जीत के भी मैं अपने आप को विजयी न मानकर पराजित मानता हूँ। गंधर्व ने कहा ये क्या बात है, नहीं नहीं, मुझ में कोई त्रुटि होगी। अगर त्रुटि तुम नहीं देखते तो तुम्हारा साहस नहीं होता मुझे अर्जुन को रोकने के लिए, तुम आ जाते। तुमने मुझे रोकने का जो मन बनाया, कोई न कोई अंतर्निहित दोष हम पांडवों में होगा। अवरोधक तुम बने ना। हाँ, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए एक तो ये है कि स्थूल दृष्टि से दैव के मारे हुए नदी के तट पर जा रहे हो, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, ये तुम्हारी लाचारी है। हमको कहीं स्थान नहीं मिलता था तो नदी किनारे, घोर जंगल में, समुद्र के किनारे कहीं सो जाते थे रात्रि में, और क्या करते, वो परिस्थिति वो है। दूसरी बात यह है कि गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हो जाने पर भी तुमने विवाह नहीं किया, अनाश्रमी हो। क्या अनाश्रमी का मतलब तुमको क्या माने, ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यालय की शिक्षा प्राप्त हो गई गुरुकुल की, उसके बाद तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम क्या करें, कौन विवाह कराएगा, हम तो विपत्ति के मारे हुए हैं, ये भी लाचारी है। चलो ये भी लाचारी है, दो तो लाचारी हो गई। जा रहे हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, विवाह कराने वाले कौन जीवित हैं, विवाह करावे, माता भी विदुर के यहाँ रह रही है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। विवाह का जब योग होगा, अनाश्रमी हूँ, ये भी दोष है, दो दोष मान लिया। तीसरा दोष
तुम दुर्योधन आदि पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन कोई गुरु तो नहीं, मार्गदर्शक तो नहीं, पुरोहित तो नहीं। सबसे बड़ा दोष इसमें तुम्हें है। आंखें खोलने के लिए मैंने तुमको रोका। इन तीन भूल के कारण मैंने तुमको तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध किया। तो 2 भूल तो जब दैवानुकूल होगा प्रयास करूँगा क्या। 2 तो लाचारी से भूल है, 1 सचमुच में बौद्धिक धरातल पर भूल है। वो क्या भूल है? गुरु नहीं। तुम राज्य पाना चाहते हो, खोई हुई संपत्ति पाना चाहते हो, विजयश्री प्राप्त करना चाहते हो, कोई पुरोहित तो है ही नहीं। तो कहाँ पुरोहित कहाँ मिलेंगे? दक्षिणा के लोभी पुरोहित नहीं होंगे। वो वन में वृक्ष के नीचे तप कर रहे होंगे धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि के पास जाओ, वो दक्षिणा के लोभ में नहीं आने वाले। अनुनय विनय करो, वे तुम्हारा पौरोहित्य स्वीकार कर लें, तुम्हें मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शन देने का व्रत ले लें। उनके मार्गदर्शन में जब चलोगे तब विजय प्राप्त करोगे। 5 पांडवों के बारे में मैंने कई बार कहा, साक्षात आकाश के अधिदैव धर्म के अवतार युधिष्ठिर जी, वायु अधिदैव के अवतार भीम, इंद्र तेज के देवता के अवतार अर्जुन, जल और पृथ्वी के अधिदैव के अवतार नकुल सहदेव, ये सब देवता। 5 इंद्र के 5 पांडव अवतार थे। उन सब इंद्रों का नाम भी महाभारत में लिखा है। और इंद्राणी के ही अवतार कौन थी? स्वर्ग लक्ष्मी इंद्राणी के अवतार द्रौपदी थी। तो फिर क्या हुआ? 5 पांडवों को भी धौम्य ऋषि जब मिले तब जाकर विजयश्री का मार्ग प्रशस्त हुआ। आजकल भारत में विकट समस्या क्या है? पूरे विश्व में, विशेषकर भारत में हिंदुओं के यहाँ कोई भी राजनेता और राजनीतिक दल ये पसंद नहीं करते कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन उनको प्राप्त हो, या आध्यात्मिक जगत ऊपर उठ जाए, या आध्यात्मिक व्यक्ति कोई ऊपर उठ जाए। हमारे अधीन होकर ही सब काम करें, माने हमारी पार्टी के प्रचारक बन जाएं। यह नीति किसने चलाई? गुलजारी लाल नंदा जी को मैंने सुना है, और बहुत ही भोले भाले थे। भोले भाले का उपयोग ही तो राजनेता ज़्यादा खराब करते हैं। उन्हीं को आगे करके नेहरू जी ने, माननीय श्री प्रधानमंत्री नेहरू जी ने क्या किया था? भारत साव समाज की स्थापना की थी। संतों का उपयोग कांग्रेस के प्रचार के लिए, वो अब परंपरा चल पड़ी। जिस पार्टी के शासन हो। अब मायावती बहुत बढ़िया बोली हैं, मालूम है? राम जी क्षत्रिय थे, उनके मंदिर बनाने का संकल्प किया था, मैं ब्राह्मणों का हृदय जीतने के लिए मेरी सत्ता हो जाए यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो परशुराम मंदिर बनाऊंगा। अब जातिवाद को लेकर देखो। अब ये प्रसन्न हो गए पांडे जी। क्या अब देखो क्या दाव चला दिया। क्षत्रिय थे ना राम जी, उनका मंदिर मोदी जी बना रहे हैं। पूरे विश्व, भारत में तो शासन होना भी कठिन है। कहीं उत्तर प्रदेश में आगे चुनाव में मेरी पार्टी जीत गई, परशुराम मंदिर बनाए बिना हमारी पार्टी नहीं रहेगी, क्योंकि हम ब्राह्मण को आगे करेंगे। अब ब्राह्मणों का वोट आदित्यनाथ को मिले या नहीं मिले। अब देखो क्या विचित्र बात है। तो क्या अर्थ हुआ? हमने संकेत किया। तो जब कौन धौम्य ऋषि जी मिल गए तब काम बन गया। तो अब तक के प्रवचन का क्या सार हुआ? कभी सत्वगुण का उत्कर्ष होता है, तब रजोगुण तमोगुण बाद दबा दिए जाते हैं, सत्वगुण के द्वारा बाधक भाव। कभी रजोगुण जब ऊपर आ जाता है तब सत्वगुण तमोगुण को दबा देता है, कभी तमोगुण ऊपर आ जाता है तब तमोगुण, तो रजोगुण सत्वगुण को दबा देता है। अब यहाँ विचित्र बात है, आत्म चैतन्य क्या है जी?
सच्चिदानंद है ना। अपने जीवन में हम लोग भी विष्णु बन जाते या नहीं? कैसे? हम लोग ब्रह्मा बन जाते या नहीं? हम लोग शिव बन जाते या नहीं? जो गुण ऊपर आ गया दो को दबाकर, आत्म चैतन्य से वही चेतित होगा मुख्य रूप से या नहीं? तो भगवान विष्णु जब तमोगुण का उत्कर्ष होता है तो तामसी व्यक्तियों का उत्कर्ष कर देते हैं, रजोगुण का उत्कर्ष होता है तो राजस व्यक्तियों का उत्कर्ष कर देते हैं, जब सत्वगुण का उत्कर्ष होता है तो सात्विक व्यक्तियों का पक्ष लेकर उन सबकी छटनी कर देते हैं। भगवान तीनों गुणों से परे हैं, इसका मतलब भगवान सर्वथा असंग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सात्विक सरीखे, राजस सरीखे, तामस सरीखे, सात्विक व्यक्तियों के पक्षधर सरीखे, राजस व्यक्तियों के पक्षधर सरीखे, तामस व्यक्तियों के पक्षधर सरीखे भगवान परिलक्षित होते हैं। बस 8वां श्लोक। जय काले तु सत्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्ष रक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत। भगवान भी जब समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं तो कहाँ तक पहुँच गए थे? आगमोपा प्रजा देशा काला है। फिर कर्म च, श्मशान में लकड़ी बेचने का कोई ठेका लेगा तो देखेगा कि मुर्दा कोई आ रहा है या नहीं। हाँ, और कौन है? एक नेता हैं, उनका क्या कहना है? श्मशान के ठेकेदार काशी में, कोरोना हमारे लिए विपत्ति ये है कि लोग मरते ही नहीं है, मरते नहीं है तो श्मशान में जलने नहीं आते तो हमारी आमदनी ठप हो रही है। तो श्मशान का ठेका लेंगे तो राम नाम सत्य है कि आवाज़ आवे तो प्रसन्न हो जाएंगे, लकड़ी भी गिराएगी। और शराब का ठेका लेंगे तो शराबी व्यक्तियों पर प्रतिबंध हो जाएगा। कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लगा ले, मातम मनाएंगे, कब ये मुख्यमंत्री मरे, प्रधानमंत्री मरे, क्या हारे क्या? इसलिए कर्म भी आहार है। सात्विक कर्म करने पर सत्वगुण, राजस कर्म करने पर रजोगुण, तामस कर्म करने पर तमोगुण की वृद्धि होती है। आगमोपा प्रजा देशा काला कर्म च जन्म च। जन्म का मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो सत्वगुण स्वभाव से उत्कर्ष को प्राप्त होगा। क्षत्रिय कुल में क्षत्रियोचित स्वभाव, वैश्य कुल में वैश्योचित स्वभाव, शूद्र कुल में शूद्रोचित स्वभाव। जन्म का भी प्रभाव पड़ता है। जन्म दो प्रकार का होता है, द्विज कहते हैं ना, एक यज्ञोपवीत आदि से, लेकिन यहाँ आगे संस्कार भी है। तो जन्म का भी प्रभाव पड़ता है। जिस कुल में जन्म हुआ है तदनुकूल स्वभाव होगा ही। आगमोपा प्रजा देशा कालः कर्म च जन्म च ध्यानम। जिसका ध्यान करेंगे और भगवान की भी जिस छवि का ध्यान करेंगे, परशुराम जी का ध्यान करेंगे और हाथ में परसा लिए हुए तो ऐसे देखते रहेंगे, फिर हनुमान जी का ध्यान करेंगे उग्र रूप का तो ऐसे अभी जला ही देंगे। तो सौम्य रूप इष्ट भी चुनना चाहिए, उनकी सौम्य छवि। तो क्या ध्येय जैसा होगा, अश्लील चिंतन करेंगे तो अश्लील बन जाए। ध्यान भी भोजन है या नहीं? बहुत अंतरंग भोजन है। मंत्र जिस प्रकार का मारन मोहन उच्चाटन या जिस प्रकार की मंत्रणा लेंगे उस प्रकार का मन बनेगा। केकई राम भक्त होते होते रामद्रोही बन जाएगी। कब? मंथरा जैसी मंत्रणा देने वाली मिल गई तब। अंत में संस्कार, समय पर यज्ञों पर भी संस्कार नहीं हुआ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म लेने पर भी समय का अतिक्रमण हो गया या हुआ ही नहीं तो नाम मात्र के ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मणोचित स्वभाव हो ही नहीं सकता है। इसलिए संस्कार भी अन्न है, आहार है। जितना महत्वपूर्ण श्लोक है ये 10 अगर सात्विक हैं तो सत्वगुण का, राजस हैं तो रजोगुण का, तामस हैं तो तमोगुण का उद्रेक होता है। सत्वगुण का उद्रेक होने पर शेष 2 गुण दब जाते हैं, सत्वगुण बाधक बन जाता है। रजोगुण का उद्रेक होने पर शेष 2 गुण दब जाते हैं, रजोगुण बाधक हो जाता है। तमोगुण का उत्कर्ष होने पर शेष 2 गुण दब जाते हैं, तमोगुण बाधक, शेष 2 गुण बाध्य। तीनों ही गुण बाधक हैं, तीनों ही गुण बाध्य हैं। एक की प्रमुखता होती है तो जो जिसकी प्रमुखता होती है बाधक गुण बन जाता है।
बाकी दो जो होते हैं वो बाध्य गुण बन जाते हैं। बाध्य बाधक भाव को लेकर व्यवहार चलता है। नारायण सबका भला हो।